8 मई की सुबह जब कायर पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर की तरफ ड्रोन और मिसाइल्स छोड़ी तो भारत ने उसे अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम दूसरे हथियारों से नष्ट कर दिया। और इसका बड़ा खुलासा आज भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके किया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी यह भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। तो ये बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, और इस पर आधिकारिक बयान पहली बार भारतीय सेना ने जारी किया है। आपको याद होगा, ये तो हमने अपनी इस बातचीत में पिछले कई दिनों में आपको बताया था कि उसके निशाने पर हमारे धार्मिक स्थल से, आप याद कीजिए, पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। और स्वर्ण मंदिर को लेकर के लगातार पाकिस्तान जो है एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना चाहता था कि भारत ने मिसाइल दाग दी। सोच कि क्या विकृत मान सकता होगी कि वह ऐसा आरोप लगाने के बारे में सोच भी पाया। हकीकत आज आपको भारतीय सेना ने बता दी कि कैसे पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर की तरफ कई मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे, लेकिन उन सबको पूरी तरीके से विफल भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने किया। लेकिन पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर को निशाना क्यों पहुंचाना चाहता था, भारत में ऐसा करके उसकी और क्या बड़ी साजिश थी, इस पर हम लोग बात करेंगे। दत्ता साहब, क्या मंशा हो सकती है स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने की? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा नापाक मुल्क है जो कोई भी कांड कर गुजरने की काबिलियत रखता है। अगर उसने पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया पूरी दुनिया को, और वो यही कांड करना चाह रहा था गोल्डन टेम्पल के ऊपर कि वो हमला कर देगा और नाम लगाएगा भारत ने ये सिखों के धर्म स्थल के ऊपर हमला कर दिया, ताकि वो हमारे यहाँ पे जो हमारा भाईचारा है, हमारा समझ है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसके ऊपर आघात कर पाए। और जो उसने पहलगाम में भी कोशिश करी थी कि धर्म पूछ के मारा, और वो क्या करना चाह रहा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद करवाना चाहता था। लेकिन ये हमारी शक्ति है, हमारे नागरिकों की शक्ति और उनकी समझ है जो इसके बेकाबे में नहीं आए। और उसी के चलते अगर जैसे हमारे वैसुद्दीन वैसी जो अभी वो हैं, वो उनको भी मालूम है, हर एक बार वो पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी चाल क्या है। ये झूठा मुल्क जो मतलब बेशर्मी की हद टॉप जाता है, ये ऐसा मुल्क है। और इसलिए जो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने ये यकीन किया कि ये कोई ऐसी कार्रवाई ना कर पाए। पुंछ में आपको याद होगा, इन्होंने आर्टिलरी शेलिंग करके वहाँ का गुरुद्वारा तबाह किया जी। और वहाँ के अंदर 15 जो श्रद्धालु थे और वहाँ के जो ग्रंथी थे वो मारे गए। तो ये वो मुल्क है। हमने इनका कोई ऐसा सिविलियन टारगेट नहीं इंगेज किया। हमने जो इनकी मरकज़ें थी जहाँ पे ये टेररिज्म को पैदा कर रहे थे, वो नो टारगेट को बिल्कुल चुन के मारा बिना किसी कोलैटरल डैमेज के।